जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे क्यों परशुराम जी को ही चुना गया कल्कि अवतार के गुरु के रूप में। परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानापुर के जानापा पर्वत में हुआ। ये भगवान विष्णु के आवेश अवतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम था राम, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तब से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जन्म दग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम जी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋषि के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋषिक से सागन्य नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्म ऋषि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युदभि नामक परशु प्राप्त किया। शिव जी से उन्होंने श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शास्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंच त्वारिंश नाम स्तोत्र भी लिखा। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री है। ओम जमदग्न्याय विद्यते महावीराय धीमहि तन् परशुरामः प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनसुईया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवन के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल्कि अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शास्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृष्ट वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। वे कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्रकृति सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार वनैले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। उनके जाने माने शिष्य थे भीष्म, द्रोण, कौरव, पांडव के गुरु व अश्वत्थामा के पिता एवं कर्ण। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही अपने को शूद्र समझता था।
लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के आमने सामने होते हैं तब वह अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में नहीं रहता है। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋषि स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चारुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेंगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रूपवान, सुखेड़, वसु, विश्वानस और परशुराम। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का शिरोच्छेद एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए। अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उससे वर मांगने का आग्रह किया तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का ही वर मांगा। कथानक है कि हैस्य वंशाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1 सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोगवश वन में आखेट करते वह जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोकवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर ले गया। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने है वंशी क्षत्रियों के रुधिर से अस्थतल पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋषिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और 7 द्वीप युक्त
पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। श्रीमद् भागवत, रामायण इत्यादि पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रियों को समूल नष्ट किया था। परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन राजा और इसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था और बाद में 21 बार समस्त क्षत्रियों का वध किया। हैहय वंश में 5 पुत्रों के वंश को परशुराम ने अभयदान दिया, जिसे वृष्णि, वितिहोत्रा इत्यादि वंश चले। बाकी क्षत्रियों का 21 बार अंत किया। जो बच्चे गर्भ में रह जाते थे वह भी नहीं बचते थे। ऋषि वशिष्ठ से साप का भाजन करने के कारण सहस्त्र अर्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्र अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्र अर्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्र अर्जुन की सभी भुजाएं कट गई और वह मारा गया। तब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूँगा। इसके बाद अहंकारी और दुष्ट प्रकृति के क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्ववंत महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि को राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे कामधेनु गाय को छीन के मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने लाखों पापी क्षत्रियों को मार डाला। परशुराम चिरंजीवी हैं। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम शास्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। परशुराम केरल के मार्शल आर्ट कलरी या पट्टू की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वदक्कन कलरी अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है। दोस्तों, इस प्रकार कथा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण, जय श्री परशुराम।